अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब इसमें 2 AP दिए हुए हैं और उसमें जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है। उसके बाद कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100, और दोनों AP के जो 100th टर्म है ना, यानी कि 100वां जो टर्म होगा, उन दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो 100 आता है। तो वही पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। तो उनके 1000 टर्म में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आपको बहुत ही सिंपल मैं AP मान के ही दिखाता हूँ। लेट मतलब मान लेते हैं कि फर्स्ट AP क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ये AP हो जाएगा। इसका कोई 100 टर्म होगा, मान लो कि A 100 है, ठीक है ना, ये AP फर्स्ट है। सेकेंड AP इज़, अब सेकेंड AP में आप क्या मान रहे हो, तो सेकेंड AP मान लो कि B1 B2 B3 डॉट 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 ऐसे करके B 100 टर्म, यानी कि आपको 2 AP यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, AP फर्स्ट एंड AP सेकेंड, 2 AP हैं, इतना आपको कंफर्म रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है आपका वो A1 है, AP फर्स्ट का जो फर्स्ट नंबर है वो A1 है, और सेकेंड AP का जो फर्स्ट टर्म है वो B1 है। ठीक है ना, ये हम लोग यहाँ से ले लेंगे, फेच कर लेंगे, ठीक है ना। और आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, यहाँ पे कि लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू स्मॉल डी, यानी कि हम लोग कॉमन डिफरेंस क्या मान लिए, स्मॉल डी, और ये क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस है। दोनों AP के लिए कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो बोथ AP के लिए हमने इसे मान लिया, राइट। अब फर्स्ट AP के लिए, AP जो फर्स्ट है उसमें आपका जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है, और AP2 के लिए जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, B1 है, ठीक है ना, ये माना हुआ है हमने। कह रहा है कि इसका 100th टर्म क्या होगा, तो 100th टर्म अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एक फार्मूला क्या होता है, वो होता है A प्लस n-1 इंटू डी। AN या TN का फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम लोग इसमें रखेंगे। AN की जगह पे क्या रखेंगे, A100, ठीक है, और फर्स्ट AP के लिए, और सेकेंड AP के लिए क्या रखेंगे, सेकेंड AP के लिए रखेंगे B100, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने रखा A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस सेम है, और इसका डिफरेंस हम लोग कर रहे हैं B1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 100। AP फर्स्ट और AP सेकेंड का जो 100th टर्म है, जैसे कि A100 माइनस B100 इक्वल्स टू 100, इस वाले इक्वेशन से आ गया। कह रहा है ना कि द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इज़ 100, तो दोनों के डिफरेंस कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा A1 प्लस 100 माइनस 1 कितना होता है, 99D, माइनस, अब ये माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये आपका पूरा है ना एक, तो जब ये माइनस इस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस B1, और जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इस प्लस में, और 100 माइनस 1 99 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 99D इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये प्लस आपको देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे माइनस है, और दोनों 99D है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A1 माइनस B1 इक्वल्स टू 100। अब एक हमें वैल्यू निकल के आई कि जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकेंड AP फर्स्ट का फर्स्ट टर्म और AP सेकेंड का जो फर्स्ट टर्म है B1, उन दोनों का डिफरेंस 100 आ रहा है, और इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसका अभी मैं यूज़ करूँगा फ्यूचर में। अब नेक्स्ट हम लोग 1000 टर्म की बात करते हैं। ओके, तो चलिए 1000 टर्म निकालते हैं इसका। इसके 1000 टर्म की अगर हम लोग बात करें तो 1000 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, 1000 टर्म के लिए आपका जो वैल्यू होगा वो होगा कि
A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D माइनस B1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D। यही हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि A1000 माइनस B1000 हमें फाइंड आउट करना है। इसी के बारे में पूछ रहा है ना कि इसका मतलब क्या हुआ। अब A1 प्लस 1000 माइनस 1 कितना हो जाता है 999D माइनस B1 और 1000 माइनस 1 कितना हो जाता है 999D। अब इसमें A1 प्लस 999D माइनस मल्टीप्लाई करेगा प्लस B1 में, तो माइनस B1 हो जाएगा, माइनस प्लस होगा तो माइनस 99D। अब ये देखिए प्लस 99D से माइनस 99D का कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, ये बचेगा A1 माइनस B1। ठीक है, अब आपको पता है कि A1 माइनस B1 की वैल्यू क्या होती है। A1 माइनस B1 की वैल्यू जो होती है वो हमने इक्वेशन फर्स्ट में कितना निकाला था 100 निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे ये देखने को मिल रहा है कि A1000 माइनस B1000 की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कितनी आ रही है, वो वैल्यू आपकी 100 आ रही है। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट।